स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया मेथड जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फरारी मेथड। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बीएससी वाले और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गेट है, सीएसआर नेट है या फिर IIT जेम है, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट मेरा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। सो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे iTip पे जाके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए, वो भी आपको यहाँ पे iTip पे मिल जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और देखिए हम फरारी मेथड से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा लेंथी मेथड है, सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको समझाऊं। ठीक है, सो देखिए कैसे करते हैं इसको, है ना। एक्चुअली इसका वर्किंग प्रोसीजर भी है, पर वर्किंग प्रोसीजर में समझाने से बेटर है कि मैं आपको क्वेश्चन से पूरा वर्किंग प्रोसीजर समझा दूंगा कि वो स्टेप्स क्या होती है। क्लियर। सो देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा हो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और आपको इसको सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम x पावर 4 माइनस 4x³ को इधर रख दीजिए, बाकी टर्म को उस तरफ लेके जाइए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको बनाएंगे लाइक कंप्लीट स्क्वायर में बनाएंगे इसको। हम चाहते हैं कि पूरा होल स्क्वायर बन जाए, तो स्टूडेंट हम होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं याद है आपको, तो आप जानते हो कि इसका हम a स्क्वायर है ना, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस लेंगे 2 इंटू a है ना, ये a, फिर यहाँ पे हम क्या करें कि ये 4x³ बन जाए, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 2x करेंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या करें 2x करेंगे तभी तो ये माइनस का 4x³ होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2x का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हमने यहाँ पे 2x स्क्वायर का ऐड किया तो हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। हमने ये दोनों देखो, ये टर्म तो एज इट इज ही भैया, ये तो वो की वही है, इसमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2x स्क्वायर को हमने ऐड किया दोनों तरफ, है ना। अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये 4x स्क्वायर आएगा ना, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लैम्बडा हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उस लैम्बडा को हम यहाँ लिखेंगे, है ना। मैं एक लैम्बडा लिखता हूँ, या लैम्बडा की जगह आप के ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं, मैं लैम्बडा ले लेता हूँ, है ना। अगर आप यहाँ लैम्बडा लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि आपने इधर कुछ ऐड किया तो ऑब्वियसली इधर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू दिस, ये टर्म है ना। तो ये कितनी आएगी आपके पास, x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। अगर आप इसको होल स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगी, वापस वो वही आ जाएगा जो हम चाहते हैं ना। तो अगर हमने यहाँ पे लैम्बडा ऐड किया तो स्टूडेंट यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर और ये टर्म यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करने के लिए इसको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर आप x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है 2 लैम्बडा, और x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा प्लस 5 का स्क्वायर। नाउ अब x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है माइनस का 16, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट माइनस का 4 लैम्बडा, है ना। नाउ प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12, है ना। ये रिमेनिंग टर्म उठा के यहाँ लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर होल स्क्वायर है, मैं चाहता हूँ इधर भी होल स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट इधर होल स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। याद है हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो इसका परफेक्ट, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्चुअली, दिस इज लाइक x 2 लैम्बडा प्लस 5, ये x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन जाए, है ना। तो स्टूडेंट अगर आपके पास, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रखी ax स्क्वायर
प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको आप चाहते हैं कि ये होल स्क्वायर बन जाए तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, या फिर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इस कंसेप्ट के अंदर, है ना। तो स्टूडेंट ये a है, ये b है और ये c है, तो हम चाहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बी स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 16 माइनस का 4 लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और a कितना है यहाँ पे, ये a है हमारे पास, दैट इज 2 लैम्बडा प्लस 5, और c हमारे पास ये रह गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12। क्लियर। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे हम कि लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले -4 को कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो -4 कॉमन आएगा तो बाहर आके 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इंटू 4, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 2 लैम्बडा क्यूब प्लस 24 लैम्बडा, है ना, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस ये आएगा 5 लैम्बडा प्लस 60, है ना। नाउ आगे देखिए आप क्या करेंगे, इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा हमारे पास 4। ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4, पहले इसको खोल लेते हैं अपन, ये कितना आएगा 16 प्लस 8 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 2 लैम्बडा क्यूब, है ना, प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 24 लैम्बडा प्लस 16। नाउ स्टूडेंट देखिए आप क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64 प्लस 32 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 24 लैम्बडा प्लस 16, राइट। नाउ स्टूडेंट देखिए आप क्या हुआ, यहाँ पे ये आएगा 2 लैम्बडा क्यूब। नाउ अब देखो ये लैम्बडा स्क्वायर उधर गया तो यहाँ बचेगा प्लस का लैम्बडा स्क्वायर। नाउ ये 32 है और ये तो यहाँ पे उधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 8 लैम्बडा, है ना, क्योंकि 24 और 8 32 हो जाएगा, और ये 64 उधर गया तो बच जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लैम्बडा की जो वैल्यू है आप वो निकालोगे तो लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास मिलेगी यहाँ पे 2 -2 एंड माइनस का 1/2 मिलेगी, है ना। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 16, है ना। नाउ यहाँ रखेंगे तो +4 और यहाँ रखेंगे तो 2 4, है ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 32 माइनस का 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सर एक मिनट कुछ करो। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, एक्चुअली लैम्बडा है, लैम्बडा स्क्वायर नहीं है, तो लैम्बडा इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 -2 एंड -1/2। आप इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए, तो मैं लैम्बडा की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और ये लैम्बडा की वैल्यू 2 उठा के कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, है ना, इस इक्वेशन के अंदर। ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर आप रखेंगे यहाँ पे ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, है ना। तो देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के रखते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आएगा 2, है ना। -2 भी रख सकते हैं, जो आप मर्जी पड़े वो रख सकते हैं। ये 2 यहाँ रखेंगे तो 2 4 और 5 9, तो ये आएगा आपके पास 9x स्क्वायर, है ना। ये 2 रखा तो 2 2 4 4 + 5 9, ये 2 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 8 और माइनस का 16 माइनस का 24x, है ना। और ये 2 उठा के यहाँ रखेंगे तो 2 2 4 4 और 16, है ना। नाउ स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा x स्क्वायर -2x + 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो ये आएगा देखो 9x स्क्वायर -2ab एंड b स्क्वायर। नाउ इसको इधर लेके आ जाइए आप, तो ये आएगा x स्क्वायर -2x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर -2x स्क्वायर + 2 प्लस 3x - 4, ये a + b आएगा। नाउ a - b तो माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस ये होगा तो माइनस का 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने क्या करा a + b इंटू a - b लिख दिया। नाउ उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे कितना आएगा ये a स्क्वायर प्लस x - 2, है ना, इंटू यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो फैक्टर 0 हो रहे हैं तो हम जानते हैं ये दोनों अलग अलग क्या होंगे 0 के बराबर होंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1 एंड माइनस 2। इसी टाइप से आप यहाँ देख करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, देन आप इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2 एंड 3। तो स्टूडेंट हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या क्या आ रही, फाइनल रूट्स जो आ रहे हैं हमारे पास वो क्या क्या आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ आपके पास। तो x की वैल्यू एक तो आपके पास आ रही 1, फिर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2, फिर तीसरी वैल्यू क्या आ रही है 2 एंड चौथी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फेरारी मेथड है उसकी हेल्प से यहाँ पे इसके रूट्स निकालते हैं। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इसमें 2 टर्म यहाँ रखिए, रिमेनिंग टर्म को उधर लेके जाइए, देन हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, देन हम जानते हैं माइनस का 2ab होता है, तो ये 2 और a तो पता पड़ रहा है, b हम क्या रखेंगे ये 4x क्यूब हो जाए। तो स्टूडेंट देखो 2x स्क्वायर है, हमें 4x क्यूब चाहिए तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा b हो जाएगा। तो ऑब्वियसली b का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे। स्टूडेंट b का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर उधर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। देन स्टूडेंट हम यहाँ पे लैम्बडा ऐड करेंगे, हाँ लैम्बडा ऐड करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इनटू दिस 2 टर्म ये रखेंगे यहाँ पे। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट हम चाहते हैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac करेंगे, उस समय यहाँ पे क्या करेंगे लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। ये लैम्बडा की वैल्यू 3 आएगी, आप कोई से भी एक वैल्यू पकड़ लीजिए, मैं 2 लेता हूँ, ये लैम्बडा की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रखता हूँ। जैसे रखा तो आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको उधर लेके आइए। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। देन हमने ये लिया, एक फैक्टर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 और माइनस 2 आएगी, इसको करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 एंड 3 आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फरारी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो या मैंने आपको अभी बताया था आपको कि इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब, उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10x प्लस का 3 हो जाएगा। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, है ना, ये 2 इंटू ए आता है। तो b क्या करेंगे, x क्यूब हो जाए तो ऑब्वियसली x करेंगे हम, है ना, तभी तो 2x क्यूब होगा। इसका मतलब ये हमारा b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस b का स्क्वायर करना पड़ेगा, और चूंकि हमने यहाँ पे x स्क्वायर ऐड किया तो वो x स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम लैम्बडा ऐड करते हैं, है ना, तो लैम्बडा ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। हम यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर करेंगे प्लस 2 लैम्बडा इंटू ये टर्म, है ना, तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ताकि इसको क्या कर दे, बैलेंस कर दे, है ना, बराबर कर दे। ओके, अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि वो उधर वाली जो टर्म है, मतलब जो राइट हैंड साइड में वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ रही है 6 प्लस 2 लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे एक्स की टर्म लेंगे हम तो ये आएगा माइनस का 10 और ये आएगा माइनस का 2 लैम्बडा इंटू एक्स प्लस ये आएगा आपके पास लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 6 प्लस 2 लैम्बडा, है ना, b की वैल्यू है माइनस का 10 माइनस का 2 लैम्बडा, और c हमारे पास है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 4ac तभी होगा जब ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, है ना, लाइक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए, और रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। b स्क्वायर लाइक इसको यहाँ रखेंगे, है ना, तो माइनस का 10 माइनस का 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 2 लैम्बडा इंटू
लेमड़ा स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, -2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस प्लस हो जाता है तो ये आएगा 5 प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आएगा 6 प्लस 2 लेमड़ा इंटू लेमड़ा स्क्वायर प्लस 3। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ना इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए यार यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 10 लेमड़ा प्लस लेमड़ा स्क्वायर, है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 18, है ना। देन ये आएगा आपके पास प्लस ये आएगा आपके पास 2 लेमड़ा क्यूब प्लस का 6 लेमड़ा, है ना 2 लेमड़ा क्यूब प्लस 6 लेमड़ा। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये 2 लेमड़ा क्यूब उठा के यहाँ लिख देंगे हम, है ना। देन ये लेमड़ा स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 लेमड़ा स्क्वायर हो जाएगा। देन ये 10 लेमड़ा उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4 लेमड़ा, है ना। और आपके पास यहाँ पे क्या टर्म 25 है और 7 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, है ना। देखो -1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, आप -1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 2, है ना। और यहाँ रखेंगे तो प्लस का 5 और यहाँ रखेंगे -1 तो प्लस का 4 -7। यस, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लेमड़ा इज इक्वल टू -1 इसका क्या होगा, एक, हमें एक रूट से मतलब है, हमें तीनों रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो लेमड़ा इज इक्वल टू -1 हो गया। अब ये लेमड़ा इज इक्वल टू -1 उठा कर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन, है ना, दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो रख रही है इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेमड़ा की जगह कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो लेमड़ा इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 रखूंगा तो 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर। यहाँ -1 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 8x। यहाँ -1 रखो तो स्क्वायर प्लस ही होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, हम जानते हैं जैसे हम चेक करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2x - 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। देखिए आप 2x मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसको a से भी हम कर सकते हैं, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा +-2x - 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। क्लियर है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लस लिखता हूँ एक बार माइनस लिखता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x - 2, और जब मैं यहाँ प्लस लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और माइनस लूंगा तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2x - 2। क्लियर। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको उधर लेके आ जाइए आप, x स्क्वायर 2x इधर आएगा तो माइनस का 3x और ये -2 उधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ इसको देखिए आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर ये -2x इधर जाके आएगा प्लस का 2x हो जाएगा तो x हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आके आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। नाउ स्टूडेंट हमें इसकी रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना, हो सकता है इसके रूट इमेजिनरी आए या कुछ और रूट आए तो बेटर हम माइनस, या हम जानते हैं सीधाचार्य फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बिल्कुल कंसेप्ट लगाने वाले हैं ना। तो b कितना है यहाँ पे 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, ये आएगा 9 - 4, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ 2 हो जाएगा तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5/2। ये हमारे पास दो रूट आएंगे, है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे वही होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस का 4ac तो ये हो जाएगा प्लस का 12, है ना, 4 3 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा 2 तो ये आएगा x इज इक्वल टू +- √13/2। तो ये हमारे पास दो रूट हो, ये आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस के हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 + -√4 -1 प्लस, बिल्कुल ये ठीक है, ये हमारे रूट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फरारी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने जो बताया मेथड आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ के अंदर आपको कुछ लगता है तो मतलब कि सर हमें ये टॉपिक और चाहिए, वो टॉपिक चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। और स्टूडेंट आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। बट आप कमेंट करते हैं वो मुझे बिल्कुल मैं देखता रहता हूँ, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं रिप्लाई भी करता रहता हूँ। और आपकी जो भी डिमांड है वो डिमांड को मैं बहुत जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।